Assalamu alaikum, dear students. We are learning geography of class 10th, chapter 4, and that's agriculture. Our today's topic is contribution of agriculture to national economy, employment and output. आज हमें जानना है कि जो एग्रीकल्चर है वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है जो हमारे पास नेशनल इकोनॉमी है, आई मीन से इंडियन इकोनॉमी, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इसका क्या रोल है और इससे हमें क्या हासिल होता है, इसका आउटपुट कैसा है। तो आज हमें इन चीजों के बारे में जानना है। हमें पता है कि जो हमारे पास एग्रीकल्चर है, इट्स द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी है इसमें एग्रीकल्चर जो है ये रीढ़ की हड्डी की मानंद है। फाइन, इट मीन्स इसकी काफी अहमियत है। और हम देखते हैं कि आजादी के बाद इसमें हम देखते हैं कि देयर इज डिक्लाइनिंग ट्रेंड, जो इसमें ग्रोथ है, देयर इज ए डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन एग्रीकल्चर सिंस 1951। 1951 से हम देखते हैं कि इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो हमारे पास जीडीपी है, इसमें कम होता जा रहा है। फाइन, इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर हम बात करेंगे इसमें कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। अगर हम डेटा देखेंगे 2010-11 की, डेटा ऑफ 2010-11, तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास एग्रीकल्चर है, इट वाज अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर अबाउट 52% पॉपुलेशन। जो हमारे पास 52% पॉपुलेशन है वो डायरेक्ट उनका लाइवलीहुड है, वो डिपेंडेंट था किस पर? एग्रीकल्चर पर। फाइन, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जो कि मैंने जैसे पहले कहा, इसमें हम देखते हैं कि काफी डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, इसमें काफी गिरावट है विद रिस्पेक्ट टू इट इज ग्रोथ। इसमें काफी कम ग्रोथ है, या बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि इसमें स्टेग्नेशन आई है। स्टेग्नेशन क्या होता है? स्टेग्नेशन मीन्स लो ग्रोथ रेट और नो ग्रोथ रेट, इधर लो ग्रोथ रेट और we say there is no growth in the economy। जब इकोनॉमी में या तो ग्रोथ रेट होती ही नहीं है या बहुत कम होती है, उस सूरत में हम कहते हैं कि there is stagnation economy। जब एग्रीकल्चर में स्टेग्नेशन आती है तो इसका जो असर होता है, it affects other sectors, it affects other sectors of economy। इकोनॉमी के जो फिर बाकी सेक्टर्स है, जैसे हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग है, हमारे पास या सर्विस सेक्टर, तो उस पर भी इसका असर पड़ता है। इसी चीज को जहन में रखकर, क्योंकि इसके असरात जो है मुख्तलिफ जो हमारे पास सेक्टर्स है इकोनॉमिक, उन पर भी पड़ता है, तो हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में काफी इंटरवेंशन किया गया, काफी रिफॉर्म्स की कोशिश की गई, और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है जो गवर्नमेंट है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसको एस्टेब्लिश किया गया। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो हमारे पास है, वी हैव एस्टेब्लिश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। ICAR के मतलब आप याद रखो, इट वाज एस्टेब्लिश्ड अर्लियर, इसका नाम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और इसका जो इसकी बुनियाद जो है 1929। इसका जो हेड क्वार्टर है दैट इज इन न्यू दिल्ली। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हिंदुस्तान में काफी ज्यादा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का कयाम हुआ। तो इवन नाउ वी हैव अबाउट मोर देन 71 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो हमारे पास डिपार्टमेंट है, जैसे हमारे पास वेटनरी डिपार्टमेंट है, उसको एस्टेब्लिश किया जाता है, वेटनरी सर्विसेज। फाइन, जिसमें हम देखते हैं जो हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री का डिपार्टमेंट है, तो उसकी देखभाल ये डिपार्टमेंट करता है। इसके अलावा यहाँ पर क्याम होता है ब्रीडिंग सेंटर्स का, ब्रीडिंग सेंटर्स। फाइन,
इसके अलावा हम देखते हैं कि रिसर्च इन हॉर्टिकल्चर, जो हमारे पास हॉर्टिकल्चर दैट्स पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, तो रिसर्च इन हॉर्टिकल्चर, इसके अलावा इंप्रूवमेंट की जाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन मेटीरियोलॉजी, R&D इन मेटीरियोलॉजी, जो वेदर फिनोमेना की स्टडी करते हैं, मेटीरियोलॉजी एंड वेदर फोरकास्टिंग, एंड वेदर फोरकास्टिंग कि मौसम कैसा रहेगा। फाइन, जो इससे रिलेटेड डिपार्टमेंट है दैट इज मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और इससे क्या होता है, इससे बेटर वेदर फोरकास्टिंग की जा सकती है, और जिससे एग्रीकल्चर में से फार्मर्स को फायदा पहुंच सकता है। इसके अलावा जोर दिया गया जो हमारे पास होता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बुनियादी ढांचा है रूरल एरियाज का, गांवों का, तो उन चीजों उन पर भी जोर दिया गया ताकि इससे फायदा मिले एग्रीकल्चर को। फाइन, क्योंकि एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस किया जाता है हिंदुस्तान के विलेज में प्रैक्टिस किया जाता है, जो अबाउट 65% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर हम ग्रोथ की बात करेंगे यहाँ पर, तो एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ है ये काफी, अगर हम ट्रेंड देखेंगे, हम 3 साल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वन इज 2013-14, 2014-15, 2015-16। तो यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे, इसमें क्या ग्रोथ है, एग्रीकल्चर में स्पेसिफिक सेक्टर की बात कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें हम देखते हैं कि 4.2% था इसमें 2013-14 में, ये घटकर 14-15 में रह जाता है -0.2%, इट मींस नेगेटिव ग्रोथ रेट। और 2015-16 में ये ग्रोथ रेट जो है बढ़कर 1.1% हो जाती है। अगर हम जीडीपी की ग्रोथ रेट की बात करेंगे इन्हीं सालों में, 13-14 में, 14-15 एंड 15-16, तो जीडीपी ग्रोथ रेट ये था एग्रीकल्चर से मुंसलिक, एग्रीकल्चर सेक्टर के मुंसलिक। इसके अलावा अगर हम जीडीपी ग्रोथ इसमें देखेंगे तो इट वाज 6.6% इन 13-14, इट वाज 7.2% इन 14-15 and 7.6% in 15-16। फाइन, इट मीन जो हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर में, इसमें हमारे पास जीडीपी ग्रोथ तो ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर में उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है इसमें। और इससे हम देखते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस थिंग जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी के, वो इससे असर अंदाज होते हैं, और इससे पैदा होती है अलार्मिंग सिचुएशन, इट क्रिएट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन, जिसमें हम देखते हैं कि बाकी सेक्टर्स तो डेवलप कर रहे हैं लेकिन एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर को कौन से दुश्वारियां, कौन से प्रॉब्लम्स, कौन से चैलेंज सामने हैं, तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास एग्रीकल्चर है, इसको एक तो जो हमारे पास पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है, दैट्स पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, वो कम है। नंबर 2 इज इंटरनेशनल कंपटीशन, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारे पास एग्रीकल्चर है उसको इंटरनेशनल कंपटीशन भी फेस करना पड़ता है। फाइन, तो उस वजह से हम देखते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर सर्वाइव ठीक तरह से नहीं कर पाता है, इंटरनेशनल कंपटीशन। नंबर 3, लेक ऑफ सब्सिडी इन फर्टिलाइजर्स, लेक ऑफ सब्सिडी इन फर्टिलाइजर्स। जब फर्टिलाइजर्स में सब्सिडी गवर्नमेंट खत्म करती है तो इससे क्या हो जाता है, इससे जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर वो बढ़ जाता है, और फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में compete नहीं कर पाते हैं। फाइन, तो इससे भी हम देखते हैं कि इससे भी प्रॉब्लम हो जाती है हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर में। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की जो वाज़ाकत पॉलिसी होती है वो डिक्रीज, वो इंक्रीज, हम देखते हैं कि जो हमारे पास इंपोर्ट ड्यूटीज होती है, इंपोर्ट ड्यूटीज आर डिक्रीज्ड, डिक्रीज इन इंपोर्ट ड्यूटीज। इससे क्या हो जाता है, जो हमारे पास जब गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है
वो कम टैक्सेस लगाते हैं जो बाहर से चीजें आती हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आते हैं, तो इससे जो हमारे पास यहाँ की इंडस्ट्री है, जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, उसको नुकसान पहुंचता है, क्योंकि जो इनफ्लो होता है प्रोडक्ट्स का फ्रॉम अब्रॉड तो वो ज्यादा हो जाएगा। तो इससे भी हम देखते हैं कि फार्मर्स को नुकसान झेलना पड़ता है, एग्रीकल्चर सेक्टर को नुकसान झेलना पड़ता है, जो हमारा इंडिजिनस सेक्टर है। फाइन। इसके अलावा जो हम देखते हैं कि जो एक तो गवर्नमेंट जो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, इसके अलावा जो हमारे पास फार्मर्स हैं वो भी इन्वेस्टमेंट जो है एग्रीकल्चर में नहीं करते हैं, वो भी सरमाया जो है इन्वेस्टमेंट, दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन एग्रीकल्चर। रीजन ये है कि इनको लगता है कि इसमें हमें ज्यादा जो आउटपुट है वो नहीं मिलेगा, इस वजह से भी फार्मर्स भी बाज़ औक़ात इन्वेस्ट नहीं करते हैं एग्रीकल्चर में। इससे भी हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम हो जाती है, एग्रीकल्चर हम देखते हैं कि ज्यादा डेवलप नहीं कर पाता है, इसमें नेशनल इकोनॉमी में ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज्यादा होती है किसमें, बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में मैंने कहा यहाँ पर 52% पॉपुलेशन है, 2010-11 की डेटा है, इसमें ज्यादा जो आबादी है वो इसी सेक्टर में काम करती है, और फिर इसका आउटपुट भी कम होता है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कम होती है, वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो या फार्मर्स की खुद की इन्वेस्टमेंट हो। तो इस वजह से भी हम देखते हैं कि इससे नेगेटिव असरात ही पड़ते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ याद रखना है, जो अगर हम कोविड-19 की बात करेंगे, जो इन 2 सालों में, इन द ईयर्स 2019 टू 2020 या जो हमारे पास 2020 टू 2021, इन 2 सालों में हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर ने जो है इसने काफी अच्छा रोल अदा किया और इसने कंट्रीब्यूट किया, इसमें जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी है। तकरीबन 2019-20 में ये इसमें ग्रोथ रेट थी 3.6%, और ये बढ़कर 2020-21 में 3.9% थी। और हम देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर वाज द मोस्ट रेजिलेंट सेक्टर ड्यूरिंग कोविड-19, मोस्ट resilient sector during कोविड-19। बाकी सेक्टर्स तो बैठ गए, वो उनने इतना कंट्रीब्यूट नहीं किया, लेकिन एग्रीकल्चर में बूम की वजह से हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर ने एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी को बचाया, नेशनल इकोनॉमी को बचाया। तो दैट्स ऑल अबाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। That's all in this video. Thank you very much.